ओम शांति। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ये आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे यह स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाप का नहीं है। आप बच्चों को भी अपनी स्मृतियां याद करके समर्थी दिवस मनाना है, क्योंकि यह दिवस स्मृति सो समर्थ दिवस है। तो बाबा कहते हैं मैं कौन, यह याद करते ही स्वयं को भी समर्थवान बनाओ और अनेक आत्माओं को भी सामर्थ्य दो। बाबा कहते समय सभी मांग रही हैं कि हम एक बूंद के प्यासे हैं, अंजलि दे दो, सुख शांति की अंजलि दे दो। तो बाबा कहते हे दयालु, हे कृपालु, आप बच्चे स्वयं समर्थ बन करके स्मृतियों को याद कर अपने अंदर समर्थी ला करके अनेक आत्माओं को जो पुकार रही हैं उनको भी समर्थ बनाओ। 1/12/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18/1/2003। टॉपिक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो जाएंगे। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की है स्नेह की शक्ति वरदान बनकर आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के दिन का स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? यह स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना।
चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त की पालना में पलते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए, वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है, पंजाब ने भी बनाया। अच्छा है, भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो आपके भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, हे दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद की प्यासी तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियां, हे देव नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की हैं। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते, यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलहना मिलेगा। फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना, कल से लेके बाप दादा की हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। बाप दादा ने अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरी प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, यह देखा। लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है
उसमें अंतर पड़ जाता। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इस विधि है, इसकी विधि कर्म करते में आत्मा, कौन सी आत्मा वह तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, मैं न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर और वह करनहार, वह करावनहार, यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द में भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, यह फाउंडेशन पक्का किया। अनुभव करे मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया? कार्य करते भी, शरीर होते भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव किया। साक्षी देह से न्यारा, बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन, करावनहार की स्टेज, अशरीरीपन की स्टेज, अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया, जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितना ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई दुनिया, नई जीवन बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है।
तो सबका लक्ष्य है फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा में प्यार है तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन, साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीपाओ 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 का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इस हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। चारों ओर के बहुत पत्र मिले, मधुबन वालों की क्रोध मुक्त रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं। सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना। तो कितना कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसा संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहां सदा साथ भी है साथी भी है वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंध के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है बहुरूपी बन माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति।